नमस्कार, मैं प्राची तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। बंगाल में माफियों, दबंगियों और हुड़दंगियों की अब खैर नहीं। सूबे में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी तरह चकाचौबंद करने के लिए एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। आज से पूरे पश्चिम बंगाल में नया गुंडा कानून यानी पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम 2026 आधिकारिक रूप से लागू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा फैसला माना जा रहा है। इस कानून के तहत अब बंगाल पुलिस को वो असीमित शक्तियां मिल जाएंगी जिससे अपराधियों की रूह कांप उठेगी। आइए आपको बताते हैं इस नए कानून से जुड़ी वो 4 सबसे बड़ी बातें जो आज से बंगाल में लागू होने जा रही हैं। बिना केस के 1 साल तक की सजा। जी हाँ, अब किसी भी चिन्हित गुंडे या संदिग्ध को बिना औपचारिक केस दर्ज किए 12 महीने यानी 1 साल तक की हिरासत में लिया जा सकता है। पसंद का वकील रखने पर पाबंदी। संगीन मामलों पर घिरे अपराधियों को अपनी मर्जी का प्राइवेट वकील रखने की इजाजत नहीं होगी। अब उन्हें सरकारी एडवाइजर से ही काम चलाना होगा। दबंगियों की संपत्ति पर बुलडोजर। अगर किसी ने सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाई तो पाई पाई की वसूली होगी। इसके लिए क्लेम्स कमीशन बनेगा जो दोषियों की संपत्ति कुर्क और नीलाम करेगा। पनाह देने वाले भी नपेंगे। अपराधियों को अपने घर में छुपाने या उन्हें आर्थिक मदद देने वालों को भी सह आरोपी मानकर सीधे जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि बीते 29 जून को ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में 2 ऐतिहासिक विधेयकों को मंजूरी मिली थी। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्वोत्तर सरकारों के दौर का हवाला देते हुए साफ कहा था कि सूबे में राजनीतिक हिंसा को जड़ से खत्म करने के लिए इन कड़े कानूनों तत्कालिक आवश्यकता है और आज राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून जमीन पर उतर चुका है। इस कानून के लागू होते ही सूबे में सियासत भी गर्म हो चुकी है। दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिस्त्री ने इस कानून को पुरजोर स्वागत किया है। उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी की पूर्वोत्तर सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी के प्रशासन काल में पूरे पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी और राजनीतिक हिंसा की आग में झोंक दिया गया था। अब अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। जिन लोगों ने पूर्व में सत्ता के संरक्षण को जनता को लूटा है, अब इस सख्त कानून के जरिए उनकी अवैध संपत्तियों की कुर्क कर पाई पाई वापस सरकार के खजाने में लाई जाएगी। साफ है कि शुभेंदु अधिकारी सरकार ने इस कानून के जरिए साफ संदेश दिया है कि बंगाल में अब उपद्रवियों और माफियों के दिन खत्म हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस कड़े कानून के लागू होने के बाद बंगाल में कानून व्यवस्था का कितना बड़ा बदलाव आता है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर के साथ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।